आई होप नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे और अपना दिन आज भी बहुत खूबसूरती से अच्छी तरीके से गुजारेंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से भी हालात हों इंसान के, अच्छे या बुरे, ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है और यही ज़िंदगी है कि जिस तरीके के भी शेड्स हैं आपकी ज़िंदगी में, बट यू हैव टू लिव। तो जब आपने जीना ही है तो क्यों ना अच्छी तरीके से जिएँ, हेल्थ के साथ जिएँ, खूबसूरती के साथ। देखें ना नाज़रीन, अभी रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये नसीब किए हैं। कुछ दिनों में बस हमारे सफ़र जो है रमज़ान के शुरू हो जाएंगे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम हेल्थ के हवाले से कुछ बात करें, जिसमें रमज़ान में स्पेशली जो लोग अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, तो जैसे रमज़ान एक परहेज़ का भी नाम है, बुराई से परहेज़, ग़ीबत से परहेज़, झूठ से परहेज़, चोरी से, हर किस्म से, हर बात की परहेज़। उसी तरह हेल्थ के मामले में भी बहुत सी परहेज़ करनी होती है, उसका नाम है रमज़ान। मगर हमें तो लगता है कि रमज़ान में हमें जो है ना खुला पकवान मुफ्ता मिल गया है, हम उसको इस तरह से खाएं, ये खाना इस तरह से नोश करें कि इसके बाद जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होंगे तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं ये खाना, नसीब ही नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम अपने अंदर का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी किडनीज़ कितना डैमेज होंगी, कितना ख़राब होंगी। आज हम किडनीज़ की हेल्थ के हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, सहरी के टाइम पे पेट भर जाता है कि सजदे में भी नहीं जाया जाता। और मुझे जैसे लगता है कि हम लोग ना ऊँट समझते हैं अपने आप को, कि जैसे ऊँट स्टोर करता है अपने अंदर पानी, उसी तरह हम भी जो है ना अपने पानी जो है ना पी पी के इसको स्टोर कर लेंगे और वो सारा दिन वो जो हमने रोज़ा रखा है उसमें फिर वो हमें काम आएगा। या फिर ऐसे होगा कि इफ्तारी के टाइम पे इतना पानी पी लेंगे कि ना तो हमसे कोई फ्रूट चाट खाई जाएगी, ना हमसे पकौड़े खाए जाएंगे, और ना, क्योंकि पानी से हम पेट भर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी पीते ही नहीं है, इफ्तारी टाइम भी नहीं। अब फिर उनको ना पानी की इतनी कमी होती रहती है कि फिर उनको एक साथ लग पता जाता है कि उनके साथ हुआ क्या है। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी बिल्कुल फिर डिहाइड्रेट हो जाती है, आप सारा दिन भी कुछ खा पी नहीं रहे। और जब आपको अब ये मसला है ना, आम इंसान क्योंकि इसको हैंडल नहीं कर पाता तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार मैं पानी पी रहा हूँ तो मसला चल रहा है, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ तो मसला चल रहा है। हमें आज उसकी मिकदार, टाइमिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट है, और आज हमें इसके बारे में ज़रूर गाइड करेंगे ताकि हम अपना रमज़ान शरीफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत से आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मसला तो होता है, आपको पता है रमज़ान शरीफ में लोगों को ये समझ नहीं आती कि पानी की इंटेक जो लेनी है वो कितनी लेनी है और कितनी लेनी है और किस वक्त लेनी है। क्योंकि हमें लगता है कि हम पानी जितना पी लेंगे ना सहरी के टाइम पे, वो सारा दिन हमारा जो है ना चलता रहेगा सर्कल रोज़े में। तो अब आप बता दीजिए। जी, एज़ यूजुअल बड़ा खूबसूरत आपका इंट्रोडक्शन, ये जो रमज़ान शरीफ आने वाला है उसके हवाले से। और मुझे खुशी है कि आप ये सेगमेंट जो है ना वो रमज़ान के शुरू होने से पहले कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता हो कि उन्होंने इस महीने में अपनी जो ज़िंदगी है वो कैसे रखनी है, कैसे गुजारनी है। तो सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को और पाकिस्तानियों को जो आने वाला रमज़ान शरीफ है ये हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। ये बड़ा खुशकिस्मत महीना है जो हम पर उतारा गया है। बेशक। और अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि ये महीना आपके जिस्म की ज़कात है। ये मैं आपके इंट्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जितनी खूबसूरत बातें आपने की हैं कि ये जिस्म की ज़कात है। मतलब ये है कि इस महीने में साल आप खाते पीते रहते हैं और एक महीना मैंने आप पे वो उतारा है कि जिसमें मेरी रज़ा के लिए आपने भूखे रहना है, फास्ट करना है, ताकि आपके, अब देखें इसमें दो एस्पेक्ट बड़े हैं। एक तो अल्लाह ताला हमारे सब्र का इम्तहान ले रहा है, और साथ ही साथ जो आज साइंस कह रही है कि ये जो 12 घंटे की फास्टिंग है ये आपके जिस्म के बहुत सारे मामलात को दुरुस्तगी की तरफ ले जाती है। अगर साल में कोई उतार चढ़ाव, कोई हम जो बदपरहेज़ी का अंसर चूँकि अक्सर हमारे यहाँ होता है। अब देखिए फ़िज़ा, बात ये है रमज़ान शरीफ आ गया, अब हम कर क्या रहे हैं? थॉट इसकी मैंने बता दी कि आपने 12 घंटे फास्ट करके इस महीने में कम से कम खाने पीने को तरजीह देनी है और इबादत को ज़्यादा करना है। ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है, आप सुबह उठते हैं, सहरी शुरू होती है तो पहली थॉट
हमारे में ये आती है कि 12 घंटे भूखा रहना है, तो अब सहरी ज़रा सजाई जाए कि ताकि 12 घंटे का गुजारा कर सकें। यहाँ से गलती का आपका सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, आपने बात की पानी की, वहीं पे सोच में आ गया कि 12 घंटे का पानी अभी हमने सहरी पे पीना है। हाँ, क्योंकि सारा दिन कुछ पी कि सारा दिन हमने कुछ नहीं पीना खाना। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अब अफ्तारी का टाइम आ गया, अफ्तारी में क्या हो रहा है, अब आप अफ्तारी इस नज़रिए से सजा रहे हैं कि या अल्लाह 12 घंटे हम तेरी खातिर भूखे रहे हैं, अब तो पेट भर के खाना चाहिए, क्योंकि सुबह फिर हमने सहरी तक जो है वो खाते पीते रहना है और फिर आगे 12 घंटे की फास्टिंग में चला जाना है। कह दो ना तो वो कहते हैं कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दी है इसलिए हमें, हमने तो। अब दोनों टाइम के ऊपर, सहरी और अफ्तारी के ऊपर, आप सोच की नफसियाती गलती से टेबल पर बैठते हैं। ऐसे ही है। अब उससे देखें, हमारे पेशेंट हर चौथा पाकिस्तानी 5वां शुगर का मरीज, ऐसे ही है। हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर का मरीज, हर 5वां पाकिस्तानी गुर्दों की बीमारी का मरीज। आपके ही शोज़ में हम अक्सर अपने नाजरीन को इस बात की आगाही दे चुके हैं। बेशक ऐसे ही है। अब इस रमज़ान में अगर आपने अपनी खुराक और इन चीज़ों का ख्याल ना रखा तो आप ये तीनों जो बीमारियां जो पहले ही पाकिस्तान के ख़ानदानों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर फाइनेंशियल एतबार से बहुत बड़ा बोझ है, अगर आप इसको देखें, अगर एक घर में 2 शुगर वाले मरीज़ हैं, एक शुगर और एक गुर्दे वाला मरीज़ है, या ज़रा उनके अखराजात और उनके ज़रा वो चेक करें कि क्या है। और हम नंबर 2 पे हैं पाकिस्तान में, और प्रेवलेंस में नंबर 1। प्रेवलेंस वो ये होता है कि शुगर का जो प्रेवलेंस है कि हर साल नए केस कितने ऐड हो रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है। हम इस तेज़ रफ्तारी से शुगर को अपने मुल्क में बढ़ा रहे हैं, इस बीमारी को। अब रोज़े में देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन से लोग नहीं रख सकते। ये 2 चीज़ों को बड़ा क्लियर आपको अलग-अलग करना पड़ेगा। पहले नंबर पर, अगर तो आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, टाइप 1 वो ये है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट, जो यंग एज में बच्चों में जो शुगर होती है, जो टाइप 1 है, इनको रोज़ा असूलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो 12 घंटे की फास्टिंग है वो इनको एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें तज़ाबियत बढ़ जाती है कि वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ये मैं जान के नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये जिस्म में फास्ट करने से जो है वो तज़ाबियत इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है कि इनकी लाइफ एट डेंजर आ जाती है। अच्छा। तो अल्लाह ने भी चूँकि फरमाया कि कोई भी इबादत या ऐसी जहाँ पे अपनी जान को ख़तरा हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए फ़िलहाल। तो ये हमारे इस्लाम ने हमें एक रिलैक्सेशन दी, जिस तरह मुसाफिर के लिए दी बीमारी की हालत में, तो टाइप 1 को नहीं करना। अच्छा। नंबर 2, जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो दवाइयाँ बड़ी टाइम की पाबंदी से खानी पड़ती हैं, आप उनको नहीं हिला सकते। कोशिश करें कि वो अपनी, चूँकि उनके लिए जो गिफ्ट ऑफ लाइफ है ना, वो गुर्दा है, अगर उसकी कहीं ना कहीं ख़राबी आ गई तो उनकी लाइफ एट रिस्क चली जाएगी। तीसरी बात हम आ जाते हैं कि जो पेशेंट हमारे गुर्दे के मरीज़ हैं और वो स्टेज 4-5 में, यानी कि डायलिसिस से जो पहले वाली स्टेज है, ये उनकी लाइफ के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि अगर यहाँ पर किसी भी बदहतियाती या गड़बड़ से कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वो सीधा डायलिसिस पे चले जाएंगे। और जो वो टाइम मैनेज हम कर रहे हैं कि साल 2 वो निकाल सकते हैं दवाइयों पर एहतियात और परहेज से। अच्छा। तो वो यहाँ पर ख़दशा होगा कि कहीं वो उसको गड़बड़ ना कर लें, तो उनको भी यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आपके लिए आसानी मज़हब में है तो आप रोज़ा ना रखें। जो मरीज़ गुर्दे के डायलिसिस पे जा चुके हैं, देखें उन्होंने हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो मशीन के ऊपर उनकी ज़िंदगी तो मशीन डिपेंडेंट है ना। तो डायलिसिस वाले वो बेशक हीमो डायलिसिस पे, मशीन वाले पे हैं, या कईयों का पेट का डायलिसिस हो रहा होता है, इन सिचुएशंस में भी उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये तो 4-5 चीज़ें थीं कि जो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोशिश करें कि ये लोग ना रोज़े पे रखें। आए
अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, जहाँ अच्छा, पर ये जो दूसरी कैटेगरी है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर विल बी राइट बैक और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, आ जाइए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम लोग नाजरीन जिस तरीके से जहाँ सिलसिले में थे वहीं से आगे बात शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ बता रहे थे आगे जी, उसमें हम दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे थे कि जो लोग रोज़ा रख सकते हैं लेकिन अपने मुआलज के मशवरे से, उसमें हम आ जाते हैं कि गुर्दे की स्टेज जो पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 जो पहली स्टेजेस हैं, इसमें सेहत भी बेहतर होती है, दवाइयों का बोझ कम होता है, और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कहीं ख़राबी की सूरत हाल में जो लाइफ एट डेंजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने तमाम इन मरीज़ों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पहले ज़रूर मिलें, और ये सिलसिला आपका रोज़े रखने से कुछ 10 दिन 15 दिन पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें आपको रहनुमाई देंगे कि आपकी शुगर की दवाइयों की एडजस्टमेंट कैसे होगी, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की एडजस्टमेंट क्या होगी, आपने खुराक में कौन सी चीज़ों का इस महीने में ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है कहना कि कुरान में अल्लाह ने रोज़े तो फ़र्ज़ किए लेकिन पकौड़े, समोसे, दही भल्ले तो फ़र्ज़ नहीं किए ना। क्या बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। पूरी दुनिया में 1 साल की जो घी तेल की कंजम्पशन है वो एक तरफ, पाकिस्तान में 1 महीने में फ्राइड चीज़ों की कंजम्पशन एक तरफ। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है हमारी असल में, जब हमने रोज़े की जो असली नोयत है उस फास्ट का, वो सारा हम काम ख़राब यहाँ से कर देते हैं। तो आज ये प्रोग्राम इसलिए मैं खुश होता हूँ कि जब हेल्थ के ऐसे सेगमेंट ऐसे अहम मौक़ों से पहले होते हैं, ताकि लोग सुनकर देखें। आपने अगर चिकन खाना है तो कहाँ लिखा है कि वो फ्राई हो के तेल उसमें, आप वैसे भी उसको ग्रिल स्टीम करके बॉयल शेप में ले सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं है एयर फ्रायर, ठीक है, वेरी अफोर्डेबल। आप पकौड़ा अगर और दही भल्ले या फ्रूट चाट नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपने सवाल किया था स्टार्ट में पानी की कंजम्पशन का, आजकल 8 गिलास की रिक्वायरमेंट है 24 घंटों में। तो कहाँ लिखा है कि आपने सहरी पे ही 8 गिलास पी जाने हैं या अफ्तारी पे ही आपने 8 गिलास पी जाने हैं। अब सहरी के टाइम पे हमारी उठने की नौयत ये है कि रोज़ा जो सहरी है उससे 15 मिनट पहले हम उठते हैं और हम खाना पीना, और उस वक्त 4 गिलास हम अपने अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सारा दिन आपका स्टमक साथ नहीं देगा, जो हज़म का निज़ाम है सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप 1.5-2 घंटे पहले उठें, आपकी इबादत भी हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड लेना शुरू कर दें। आप हल्की सी जो आपकी सहरी आपकी जिस्म के मुताबिक ज़रूरत है वो आप लें। नमाज पढ़कर फिर आपके पास एक कुशन है कि आपने 1.5-2 घंटों में 2, 2.5, 3 गिलास आपने ले लिए हैं कि जो आपके आगे 12 घंटों को गुजारा कर जाएगा। टेक्निकल सेम गलती हम अफ्तारी पे करने जा रहे हैं कि जैसे ही हम अफ्तारी का आगाज़ एक खजूर या नमक से हम रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद पहला काम ये होता है कि 2-3 गिलास पानी के हमने अपने अंदर उंडेल लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा लिक्विड लें, आप अपनी हल्की फुल्की ग़िज़ा लें, दरमियान में ब्रेक दे दें, आप नमाज के लिए चले जाएं, फिर आपने जो रूटीन का खाना है उसको इस्तेमाल करें, और आपके पास सहरी तक का टाइम है। ये नहीं है कि आपने 1-2 घंटे में बस आपने 6 गिलास वहाँ पे भी पी लिए। डॉक्टर साहब सुना है कि ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी ख़राब होती है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये कहावत है कि आप, क्योंकि पानी की भी टॉक्सिसिटी है, और वो डैमेज किस तरह देखें। आप ऊपर से हैवी डाइट ले रहे हैं, फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं और दड़ा दड़ा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिएगा पहले वीक में हस्पतालों में वॉमिटिंग, डायरिया, ये 2 चीज़ों के साथ कॉमनली मरीज़ आना शुरू हो जाएंगे, और हम मेंटली तौर पर तैयार होते हैं ये पहले हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि लोगों की ये टेक्निकल गलती उनको अस्पतालों में ले आती है कि आपने पानी की इंटेक ज़्यादा की, साथ साथ आप खाते जा रहे हैं। अब आपका स्टमक तो उसको पूरी तरह डाइजेस्ट उसको मौका ही नहीं मिल रहा। कोई एक फूड ले रहे हैं, उसको 45 मिनट्स चाहिए स्टमक के अंदर वो पूरी डिज़ोल्व होके फिर आपके ब्लड में जाए लिवर के थ्रू, तो घंटा तो हम बर्दाश्त ही नहीं करते। और जब पानी हमने भर दिया है
तो स्टमक भी परेशान है, वो भी अंदर पागल हुआ होता है कि मैं अब करूं क्या। ऐसा नहीं, रमज़ान की असल नोयत ये है कि यहाँ पे हमने कम खाना है, हमने इबादत ज़्यादा करनी है, इसी से आपकी फ़ैट डिज़ोल्व होगी, इसी से ब्लड प्रेशर। अच्छा, मज़े की स्टोरी ये है कि ये तो हमने इसकी अपने मरीज़ों के हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी बयान की है। असल चीज़ देखें कि रोज़ा कर क्या रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस जो गोरे कर रहे हैं कि आपके इन 12 घंटों में अगर आप सही तरीके से फास्ट करते हैं। आज साइंस हमारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था 1500 साल पहले कि एक रोटी की भूख है तो आधी खाएं। साइंस कह रही है कि जी फास्ट करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इस्लाम कह रहा है कि रोज़े आप पे फ़र्ज़ हैं। तो साइंस वही बात कर रही है जो हमारे मज़हब ने की है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, फैट आपकी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपने पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाट, आपने फ्राइड चीज़ों से ही अपने आप को पेट भरना है, तो इस महीने ने जहाँ जिस्म की ज़कात अदा करनी थी, उल्टा आप देखिएगा हमारा हर पाकिस्तानी इस महीने में वेट गेन करता है। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम ये कह रहे हैं कि रोज़े तो इसलिए आए कि आपके जिस्म का साल का खाया पिया इस महीने में आप ज़कात निकाल दें, यानी कि वो आप बैलेंस कर लें। हमने इस बैलेंस को इतना ख़तरनाक अंदाज तक ख़राब कर लिया। अब गुर्दे के मरीज़ों के लिए इसमें क्या खुराक की ख़तरनाक है, क्या देखें, इनको गोश्त और दाल से मना करते हैं हम कि इन्होंने प्रोटीन कम लेनी है। ये मैं उन मरीज़ों की बात कर रहा हूँ जो अभी डायलिसिस पे नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। अब इस महीने में क्या होगा, चिकन पकौड़े बनने हैं, गोश्त की चीज़ें बननी हैं। पकौड़े क्या हैं, बेसन है, बेसन क्या है, दाल है, ये प्रोटीन। तो रिच प्रोटीन डाइट अगर उन्होंने एहतियात ना की, अब मरीज़ बड़े आराम से आके खूबसूरत बहाना करते हैं, और डॉक्टर साहब रोज़े सन फिर घर पकौड़े बने। आपके लिए नहीं है, आपने नहीं खाने। फ्रूट चाट, फ्रूट्स हम इनको मना करते हैं क्योंकि उनमें सारा पोटेशियम होता है। अच्छा। अब वो पोटेशियम गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि गुर्दों से एक्सक्रीट नहीं हो रहा ना, खारिज नहीं हो रहा। गुर्दों का क्या काम है कि हर चीज़ जो जिस्म की ज़रूरत है रिटेन करके एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने खर्च कर देनी है, जहाँ पे नमकियात के भी बैलेंस होने हैं। अच्छा। अब यहाँ पर देखिएगा नमक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होगा हमारी खुराक में रोज़ों में, सहरी इफ्तारी पे। फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन की इनटेक इनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रूट चाट में ये तीन चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दे की बीमारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने में आपको बड़ा किरदार अदा करेंगे। तो खुदा के लिए इस महीने में सादगी इख्तियार करने का कहा गया है। तो खुराक की सादगी रखेंगे तो यकीनन ये रोज़े आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा देंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर हमने ये बात मान ली कि मैंने जो बात वो फ़र्ज़ वाली कही है कि सिर्फ रोज़े फ़र्ज़ हैं, बाकी पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, ये जो मिर्च मसाले होते हैं ये किस तरीके से, नमक आप देखें उसमें क्या है, आप लें लेकिन उसको बहुत कम मिकदार में टेस्ट के लिए। अब हम तो बहुत, हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं, ख़राब हैं। अब ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो पहले एक गोली पे है, आप देखिएगा जैसे ही ये पकौड़े बनने हैं, जैसे ही मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी ये जो डिशेस जिसमें चटपटी चीज़ें हैं, तो उससे उनके ब्लड प्रेशर को क्या होगा। तो फिर अल्टीमेटली दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी ना। जब आपने मशरूबात का इस्तेमाल इस महीने में इतना ज़्यादा करना है, अब मशरूबात क्या हैं, फिज़ा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स हैं। तो कार्ब्स क्या कर रहे हैं, आपका वेट गेन करते हैं, आपकी फैट जो चर्बी है जिस्म की उसको बढ़ाते हैं। अब एक तो वज़न बढ़ गया, जो अगर आप शुगर के मरीज़ हुए तो शुगर, अब शुगर बढ़ गई तो आपकी दवाइयाँ बढ़ गई। आप साथ गुर्दे के मरीज़ हैं, यही बदपरहेज़ी आपकी जो क्रेटिनिन है जिसको मुआलज सारा साल आपका कंट्रोल रखने के लिए जतन लगाता है, आप पे सख्तियाँ करता है, आपको डिसिप्लिन में रखता है, आप एक महीने में तोड़ देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। आई होप कि रमज़ान से पहले आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। और देखें, सेहत हज़ार नेमत है, ये सब सुनते आ रहे हैं, इस पर अमल हम तब करेंगे जब ख़ास तौर पे हम ये रमज़ान में इस चीज़ को सोचें और
जो रमज़ान जिस तरीके से हमें गुजारने के लिए कहा गया है, अगर हम सीधा सीधा उसको वैसे ही फॉलो कर लेना तो हमारी ज़िंदगी को इतनी मुश्किल नहीं होगी। रमज़ान एक रहमत का महीना है, ना कि आप अपने लिए ज़हमत का महीना बना देते हैं, क्योंकि आप अपनी जो सेहत है उसको खा खा के अपने अंदर का सारा निज़ाम ख़राब कर देते हैं। ख्याल रखिए अपना, ख़ास तौर पे रमज़ान को एंजॉय कीजिए सेहत के साथ, इबादतों के साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं मेरे पास, मगर उससे पहले क्योंकि हमारे आ गई, माइक लगा लें पहले आप, हद होती है, लेट हो गई आप आए, आज हमारे पास नहीं मारा हो, ठीक है। तो आज बड़े सारे टोटके जो है ना, चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। मगर खैर एक बात मैं आपसे करी थी जब तक कि अक्सर ये होता है हम किसी खाने की चीज़ में अंडा तोड़ कर डाल देते हैं तो वो ख़राब निकल आता है, फिर वो अंडा जो है वो भी ज़ाया, जो चीज़ जिसमें आपने अंडा डाला है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि माहिरीन के मुताबिक अगर अंडे को फ्रिज के अंदर रखा जाए ना तो वो 3 से 5 हफ्ते तक ठीक रह सकता है, उसको महफूज आप रख सकते हैं। तो अक्सर लोग ये करते हैं ना कि 5-7 दिन अंडा पड़ा रहे तो ये समझते हैं कि अंडा ख़राब हो गया, ठीक है, मगर 3 से 5 हफ्तों तक अंडा जो है वो महफूज रह सकता है। मगर इसको बेहतर तरीके से अगर फ्रिज के अंदर महफूज किया जाए तब, अगर आप उसको फ्रिज के दरवाजे के ऊपर रखेंगे ना, जो कि जगह भी वही बनी होती तो वहाँ पर मैक्सिमम इतनी ठंडक नहीं होती है फ्रिज के अंदर। अगर आपने ज़्यादा ठंडक वाली एरिया में रखना है तो फिर फ्रिज के जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है ना उसमें रखें आप, तो फिर वहाँ पर ठंडक सबसे ज़्यादा भी होती है और सबसे ज़्यादा देर तक अंडा जो है वो महफूज रह सकता है। तो अगर आपने पता लगाना है कि अंडा ठीक है या नहीं तो आप ठंडा बिल्कुल पानी लें, उसके अंदर उस अंडे को डाल दें। अगर वो अंडा अपनी साइड की तरफ, एक साइड जो है ना उसकी तरफ अगर डूब जाता है तो इसका मतलब है कि वो अंडा बिल्कुल ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो सीधा भी खड़ा होता है अगर, तो भी इसका मतलब है कि वो अंडा ठीक है। मगर अंडा अगर पानी में जाते ही सतह पर आ जाए और तैरने लग जाए ना तो इसका मतलब है कि अंडा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो उसे तोड़ने से पहले ही आप फेंक दिया करें, ठीक है। तो आप वैसे चेक भी करना चाहें तो तसल्ली के लिए तो कर लें, मगर मोस्टली वो ख़राब ही होता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करें कि अपने घरों में जब अंडे इस्तेमाल करें और ख़राब अंडा आपको शक हो तो फिर ऐसे, ठीक है। आज हम हल्दी के ऊपर शो करेंगे। हल्दी, ये तेल हल्दी, तेल मेहंदी, वो वाला हल्दी नहीं है। क्या हल्दी है इसके बारे में जानेंगे नहीं मारा उससे। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने आजकल अपना बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज किया ना, देखें ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर हाँ लिया। आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखें कलर्स, ओ माय गॉड। ये नईमा जी पहले कलर्स नहीं पहनती थी, अब इन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा रंग भरा है। अब मेरी बहन की रिक्वेस्ट थी। ये हुई ना बात। आपको अच्छा नहीं लगा स्क्रीन पे चेंज आया ना? हाँ, मुझे क्योंकि पहले आप लोगों के लिए काम किए जा रही थी, अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रही थी। स्क्रीन का वो समझ ही नहीं आ रहा था कि स्क्रीन के कलर्स जो है। ऑफ द कैमरा 3-4 सूट पे तीनों रिजेक्ट किए थे, अभी स्पेशल सिलेक्शन किया आपके शो के लिए। कितने अच्छे अच्छे रंग आपके, आपको देख के ना आंखों में ठंडक पड़ती है ऐसे भी। और मौसमी खूबसूरत रंग वाले कलर, इंसान हैपनिंग लगता है। आप चंचल सी हैं, आपके साथ सूट नहीं करते सोबर वाले रंग, बुढ़ाऊ रंग, बिल्कुल अजीब से बोर सोबर रंग, वो एक एज में जाके अच्छे लगते हैं। अभी आप पहने, आपके तो खूबसूरत मियाँ हैं, आपके बच्चे प्यारे प्यारे छोटे छोटे खूबसूरत, एंजॉय करें लाइफ को, है ना? ऐसे ही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपके शो के लिए स्पेशल अलग कर लिए है। हाँ बस हमें अच्छा लगता है। मैं तो नीमा जी को देखती मैं कहती हूँ यार क्या स्टाइलिंग है। याद है ना, मैं एक कलर पहन के ही पर्पल साहब ने कहा नो, हाँ। ये नहीं, मेरे शो में नहीं पहन के आना, दोबारा। फिर मैंने कहा ये अब स्पेशल शो के लिए मेरी बहन ने अब बना के भेजा स्पेशल। यार झुमकियाँ दिखाई, झुमकियाँ कितनी प्यारी ली है। ओ आज मैंने भी पहनी यार। अच्छा कोई दिल से दिल को राहत थी, आज मैंने भी झुमकी डाल दी। दिखाए मेरी भी झुमकी तो दिखाए, नईमा जी की झुमकी सिर्फ दिखाई है। ये देखो इधर आए, देखें ये मैंने भी झुमकी पहनी है, इसीलिए झुमकी झुमकी बहन है ना। हाँ ना, झुमकी बहने हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नईमा जी हल्दी के ऊपर बात करेंगे आज हम। आज हल्दी के, आज मैं ये कहूँगी कि कुदरत का सुनहरा तोहफा है हमारे लिए, ठीक है ना। कुदरत का सुनहरा तोहफा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो आप दूध में घोली तो शिफा बन गई और जब लगाई तो अदा बन गई। हाँ ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का वो तोहफा है हमारे लिए कि जिसको सिर्फ हम सालन की हद तक ही जानते थे, लेकिन आज हम उसका जो एक नया तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ
वो नया तो नहीं है, खैर बहुत पुराना, सदियों पुराना, लेकिन मॉडर्निज्म में हम उसको पीछे छोड़ आए हैं। तो पीछे छोड़ आए तो फिर हमने क्या किया है कि हमने अपने घुटने टखने टाइम से पहले तोड़ के रख लिए, ठीक है। चलते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, अगर उठ के बैठ गए हैं तो अब ये होता है कि हम बैठे हैं तो हमें कोई उठाए ना, अगर चलते फिरते काम कर लिया है तो हमसे बैठा नहीं जाता, यानी टांगों का अकड़न, ये इसके अंदर से लुब्रिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, हमारी खुश्की आ गई है। सबसे पहले अब ये कि जो ड्राइनेस होती है ना, ड्राइनेस सबसे बड़ी, जो मेरी रिसर्च कहती है, मैं कहती हूँ जहाँ ड्राइनेस है ना वहाँ सबसे बड़ी बीमारी है। जहाँ खुश्की आती है ना फिजा, ये नहीं है कि सिर्फ ये वाली खुश्की, ये वाली खुश्की नहीं, हड्डियों में जब खुश्की आ जाती है, जब आपका फ्लूइड खत्म हो जाता है, जब आपका खून खुश्क हो जाता है, जब आपके अंदर से पानी कम रह जाए, तो क्या चीज़ बाकी रहती है? खुश्की बाकी रहती है। तो ये है कि आपको आज में वो सारे तरीके कंज्यूम करने का एक अनोखा, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शो आपको पूरा देखना पड़ेगा। सुनहरे लड्डू लेके आई हूँ, ठीक है, वो जो बच्चे, हाँ जी, सुनहरे लड्डू। आज हम सुनहरे लड्डू, जो सुनहरे दिन एक ड्रामा होता था ना, मुझे वो याद आ रहा था, उसी मैंने कहा ये सुनहरे दिन याद आएंगे लोगों को सुनहरे लड्डू खा के, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हल्दी के लड्डू है, हल्दी के लड्डू, हल्दी के लड्डू, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन होगा साथ में, मैंने कभी नहीं सुने पहली बार। हाँ, ये इसीलिए नहीं, ये आपने सुने नहीं ना, मैं सुनती थी ना, मैं सुनती भी हूँ, मैं सोचती भी हूँ, मैं रिसर्च भी करती हूँ, और मैंने खाई भी है जिंदगी में एक बार ही, ठीक है, एक बार ही खाए हैं, टेस्ट अच्छा होता है उनका। लेकिन ये था कि हमारी नानियां दादियां जो थी ना पहले जमाने में, नानियां दादियों की भी नानियां दादियां होती तो वो भी बनाती थी स्पेशल, हाँ जी, स्पेशल हल्दी के लड्डू बनते थे। अब हमारे हमसाया मुल्क में तो अभी भी बनते हैं, उनकी स्पेशल रेमेडी, उनकी स्पेशल सौगात है ये हल्दी के लड्डू। हाँ जी, मैंने हल्दी लहसुन की चटनी खाई हुई है। नहीं नहीं नहीं, हल्दी असली वाली हल्दी होती है ना, हाँ जी बिल्कुल, असली वाली हल्दी, बिल्कुल आंबा हल्दी, लहसुन की चटनी, वो बहुत मजे की बनती है। लेकिन ये है कि ये आज स्पेशल, क्योंकि देखिए ना, थोड़ा सा चेंज करके आप बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज करके, अपने आप को चेंज करके, समझा बुझा के अगर हम असल डालेंगे तो हम चलेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे तो खाए जाएगा, ऐसे तो खाए नहीं, कोई चीज जुगाड़ में नहीं दी जाएगी, जुगाड़ में नहीं। और सेकंड ये है कि आज हल्दी के साथ जो मैं एक और रेसिपी जो लेके आई हूँ, वो भी क्योंकि ये था कि मौसम ना चला जाए, इसलिए मैंने सोचा अभी रमजान की भी आमद है, ठीक है, तो उससे पहले, रमजान से पहले आप अपने आप को, आप ये कहें कि प्री रमजान रेमेडी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जी। अच्छा, मैं साथ साथ यहाँ पे अनाउंस कर दूँ, रमजान में भी हमारे साथ नईमा राव मौजूद होंगी, तो हम आपके साथ रहेंगे। जो आपने फरमाइश करनी हो पहले आप हमें कर सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम हमें सोशल मीडिया पे नीचे रील्स में भी, जब नईमा जी की कोई रील देखें तो उसके नीचे जाके फरमाइश कर दें जो अगर आपका दिल है, वरना आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल्स कर सकते हैं, आप हमें हर तरीके से बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आप जानना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू है, किसी भी आप फ़र्द को लेके कोई ऐसा मसला है, तो फिर उसका कोई इलाज अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे पास टोटकों की भरमार पूरे रमज़ान नईमा राव के साथ होगी। तो स्टे ट्यून, ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक। आज हम हल्दी के हवाले से शो कर रहे हैं, जिसमें हम नईमा राव से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हल्दी हमारे लिए बेहतर हो सकती है। सुबह सुबह उठ के लोग पानी में भी, आपको पता है, जैसे कावे में भी हल्दी पी रहे होते हैं, बिल्कुल, हाँ जी। इज दैट रियली गुड, वर्थ है पीना? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। ये देखिए इसके अंदर ना क्यूरक्यूमिन जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक ऐसा मिनरल है इसके अंदर कि जो आपकी बॉडी को, आप ये कहें कि सोजिश को खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया ना, सुबह उठने के साथ ही मोस्टली लोगों को ये होता है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप सुबह उठते ही, पहले मैं रेमेडी बता दूं, सुबह उठते ही एक गिलास नीम गर्म पानी में, नीम गर्म से हल्का सा गर्म हो, ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो पानी, और उसके अंदर अगर आप एक चुटकी हल्दी, सिर्फ एक चुटकी हल्दी डाल के, और थोड़ा सा मीठा सोडा, एक चुटकी मीठा सोडा अगर मिक्स करके आप ले लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। आपकी अंदर से जितने ऑक्सीडेंट्स हैं, जितने फाजिल मादे हैं, सारे सब का अखराज हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, जो बीमारियों की जड़ बनती है। जिस तरह खुश्की बीमारियों की जड़ बनती है ना, जिस तरह सफरा बीमारियों की जड़ बनती है, इसी तरह ये सोजिश जो है ये बीमारियों की जड़ बनती है। तो ये सोजिश को खत्म कर देता है, और आपकी बॉडी जो है क्लिंज, आप ये कह सकते हैं कि क्लिंजर बन जाता है आपका, ठीक है ना। ये बेहतरीन किस्म का क्लिंजर है। ये क्लिंजर जब आप डेली, मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा कर लें, मुसलसल कर ले, ठीक है, थोड़ा करें, मुसलसल करें, तो फिर उसके नताइज देख के आप खुद हैरान होंगे कि एक टाइम पे आप खुद देखेंगे, अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आपकी एक तो सेहत के हवाले से, दूसरा आपके, जब आपका इंटरनल अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल भी आपका खूबसूरत नजर आएगा। जिस तरह गोल्डन मिल्क की बात कर लेते हैं हम गोल्डन मिल्क का ये है फिजा कि लोगों को पता नहीं है
कि कैसे बनाना है कि आपने उसके अंदर जब गोल्डन मिल्क बनाना है तो उसके अंदर काली मिर्च जरूर ऐड करनी है। ठीक है, उससे क्यों? उससे बादी का डर नहीं होता, और एक हल्दी का जो खास एक मिनरल जो होता है, जो ऑयल, हल्दी का एक ऑयल का नाम लूंगी मैं, ठीक है, जो हल्दी के अंदर जो एक ऑयल होता है कुदरती, वो अच्छे से आपकी हड्डियों के अंदर, ठीक है, ऑयल का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं ले रही, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वो ऑयल जो है आपकी हड्डियों के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व होता है। जो मैंने रिसर्च तो पढ़ी, रिसर्च तो देखी, लेकिन उसके बाद फिर की कि वाकई इसके अंदर कोई फर्क है। एक उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक लोगों को जिनको खास तौर पे कोई मसला होता है ना कि हम ये खा नहीं सकते, हमें खुदा ना खास्ता बाईबादी की ना हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता हमें पेट में दर्द ना हो जाए या गैस ना हो जाए, तो जो काली मिर्च होती है ना, ये तो बादी को खत्म करती है। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए गोल्डन मिल्क में काली मिर्च आप अगर ऐड करेंगे, क्योंकि गोल्डन मिल्क मैं कहती हूँ काली मिर्च के बगैर बनता ही नहीं है। अच्छा, उसका जिस तरह लेट से ये 1 कप आपका दूध है, इसके अंदर आपने 2 चुटकी हल्दी के डालने, पका लें या आप कच्चा डाल लें पकने के बाद, ठीक है, थोड़ी सी 1 चम्मच कह रही 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स करके आप पिए, थोड़ा सा हनी डाल के। अगर आप डेली रूटीन कर लेते हैं तो आपकी सबसे जो बड़ी इसका जो फर्क देखा गया वो आपकी दिमाग की खुश्की दूर करता है, जो अक्सर कहते हैं ना कि हम चीजें रख के भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। चले जी, ब्रेक के बाद फिर हम जाते हैं किचन में, और ये रेमडीज हल्दी वाला शो है, देखिए जरूर। ओके, अच्छा देखें, मैं इनके पांडे देख के खुश हो रही थी, मैंने कहा ये आग में पकाई जा सकती है, तो कह रही है हाँ पकाई जा सकती है। कितना खूबसूरत छोटा सा पांडा है, और कितने प्यारे प्यारे बर्तन लेकर आए, ऐसे हम घर में भी ले सकते हैं। ये क्लोज करके दिखा रहे हैं आप ज़रा, साथ साथ दिखाई रहे, इतने खूबसूरत इन्होंने क्रॉकरी चीज़ें ली हैं। देखिए ऐसे हम अपने घर में भी रख सकते हैं मेहमानों के लिए, और इतनी हल्की फुल्की ये। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम? ये पीतल की कोटिंग है आई थिंक इसके ऊपर ना। हाँ, ये थाली भी, हाँ ये भी थाली कितनी खूबसूरत, ये डबल साइड है, लेकिन इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके हल्का सा क्रंच करके रखा हुआ है, ताकि ये अभी मैं जो सुनहरे लड्डू जो बनाऊंगी ना। और ये कढ़ाई भी, ये कढ़ाई भी कोई मेहमान को आप टेबल पे भी सर्व कर सकते हैं, किसी को ऐसे सिंगल सर्विंग भी दे सकते हैं। कढ़ाई रख दें, बोनलेस कोई चीज बना दें, सब्जी रख दें। आप लोगों को रमजान ट्रांसमिशन में नजर आती रहेंगी, ये प्री रमजान ट्रांसमिशन। और ये आइडियाज भी हैं, ये कि आप घर में ऐसे अपने बर्तनों में खाने दें ना किसी को, तो खुशी से खाएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं हल्दी की तरफ। क्या बना रही है हल्दी में अभी, क्या दिखाने लगी है? सुनहरे लड्डू बना रही है। चूल्हा ऑन होगा आपका? हाँ मैं करती हूँ, जरा जा चूल्हे को ऑन करो। सानू आग ही तो लगानी आंदी है। अल्लाह, अच्छा लग गई है, आपको लगानी आती, इसका मतलब है बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं चली। बेटा गैस खत्म है, हो गया सेगमेंट। अली राना, हो गया सेगमेंट, ऑन ही रखी है। इतना कीमती सेगमेंट है। हाँ, दूसरे वाले को करके देखते हैं। इसको छोड़ दो। नहीं अली राना, गैस कोई नहीं है, चलो मुंह दूर रखे, इसके बाद ऐसा चलेगा कि बस मुंह भी चलेगा। लाइव ट्रांसमिशन में मुंह जल गया। नहीं भाई, हो गया सेगमेंट। है मुबारक आज का दिन, रात लाई है सुहानी। नहीं चल रहा, जिया जले जान जले, नैनो तले धुआं चले। अली राना, मैंने आपको कब से कहा हुआ था कि मैंने करंट तो आ रहा है, करंट आ रहा है, चूल्हा नहीं चल रहा। हाँ, इस तरीके के चूल्हों पे ना जब घर में भी ना जले तो करें लुड्डी है जमाल पाउंडी। यार कितने कोई किसी, आप भैया देखें, छोड़ो कैमरे को, क्या करना है, इधर आओ, कोई तो आओ भाई, कोई इमदाद के लिए आओ। गैस देखो क्या मसला है यहाँ पे। अच्छा चले, मैं आप लोगों को वैसे गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह ये हल्दी, ये आप लोग इतने ट्राई करो। ये है फ्रेश हल्दी, ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ ना सुनहरा कुदरत का तोहफा। ठीक, मौलवी यहाँ नहीं है, सॉरी। हाँ अच्छा, तो ठीक है, कुदरत का ये सुनहरा तोहफा है। इसको ये देखिए, ये हल्दी छिलके के साथ है, देसी हल्दी है, ठीक हो गया। और फिर इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने जो छीला था, पील किया था, इसका पील भी काम आएगा। ठीक है, इसका पील कैसे काम आएगा, जब आपने हल्दी वाला दूध पीना हो, ठीक है, तो आप उसको जो चाहे आप उसको ग्राइंड करके रख लें, क्योंकि है तो वो इसके अंदर लगी हुई ना। अच्छा, आप उसमें डालें, या जब आप कहवा वगैरह बनाए तो उसको भी वेस्ट ना करें। ठीक है, हल्दी का जो छिलका है उसको फेंके ना, पहले हल्दी को वॉश करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जड़ होती है ना, अदरक की फैमिली का हिस्सा है ये। अच्छा, नीचे उगती है, तो इसके अंदर से मिट्टी शिट्टी साफ करके इसको एक दफा उबाल लें। उबाल के, क्योंकि सारी मिट्टी निकल जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसका छिलका उतारें, छिलका सेव कर लें, कहवे में काम आएगा। ठीक है, अच्छा, एंटी बैक्टीरियल कहवा बनेगा उसका, छिलके का, हल्दी के छिलके का। फिर मैंने क्या किया, हल्दी को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। ठीक हो गया,
ये मैंने हल्दी को कर लिया है चॉप करने के बाद फिर आपको ये सेकंड फॉर्म इसकी जो अभी मैंने थोड़ी सी इधर भी करके आप लोगों को दिखानी थी, वो ये है कि इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे और देसी घी के अंदर इसको भून लिया है। ठीक है, अब जितना मुझसे हो सका तो मैं आप लोगों को इसका लड्डू फिर भी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं नहीं दीदी, मैं ब्रेक लेती हूँ ना, मैं चूल्हा जलवाती हूँ, उसके बाद आप आइए। जब तक यहाँ तक तो समझ गए आप? हाँ, अब समझ आपको गए ना। समझाते हाँ हैं। जी, ठीक है, आगे हम फिर मिलते हैं आपसे। अगली चीज फिर मैं एक रेमेडी और शेयर कर दूं क्या? डिफरेंट। नहीं, ब्रेक के बाद। चलें, ओके। ब्रेक। कह रही है देख लेना, रेटिंग आसमान पे ही ना चली जाए, सिलेंडर देख देख के डर रही हैं। तो डरना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, बम ब्लास्ट होगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कभी रेटिंग आसमान पे ना आजा चली भाई, जाए। रख दे। सिलेंडर हमने चेंज किया है। चेंज नहीं हुआ, पता है क्या था, हम गैस दबाए जा रहे चलाने के लिए, नीचे सिलेंडर ही कोई नहीं था। हमारे साथ वो सीन हुआ है, चलाई जा। सिलेंडर ही कोई नहीं था। वो जो मलिक साहब है ना, दूसरे शो के लिए हमारे यहाँ से निकाल के ले गए थे। अब छोटा सिलेंडर अब हमने ऑनर शिकायत कर दी मलिक साहब की, है ना? बनती है भाई हमारे शो के लिए, हमारा शो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा भाई इस चैनल पे। मलिक साहब क्या करते हैं आप? चेक करें, ऑन करें। चल गई, ठीक है, बड़ा लगा दिया ना, सही है। स्मेल आ रही है गैस की, इसलिए मैंने कहा रेटिंग आसमान पे चली जाएगी। रेटिंग के चक्कर में हम जाते रहे। भाई अब पक्का काम किया है ना, कोई लीक तो नहीं है? हैं? अभी तक तो कुछ लीक नहीं। टेप लगा दें आप एक बार। हाँ, आपने बंद किया हुआ है? ये वायरल ना हो जाए। नहीं होता ना, चले अब आप बनाए, आप टेप लगा दें, एक बार पक्का काम कर दें। नहीं, मुझे लगता रियल शो है भाई, आपने कभी देखा ऐसा रियल मॉर्निंग शो? जो कुछ होता है यहाँ पे आपके सामने लाइव होता है, हम यहाँ पे कोई फेक नहीं है। अब आपको हमारे इन कामों से तो पता ही चल गया होगा, जो कुछ है रियल है, ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल, डेफिनेटली। चले जी, अब हम करते हैं वही वाला काम। चला शुक्रिया दो आप भाईजान। इसको। अब क्यों नहीं चल रहा? अब क्यों नहीं चल रहा? वो ऑन नहीं होगा शायद। हाँ, अब डन। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए बिस्मिल्लाह की बरकत होती है। ठीक है, चल रहा है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है हल्दी की, यहाँ पे खड़े होके। मुझे भाई हल्दी वाला शो है, हल्दी की चीजें देखें। ये क्या डाल रही हैं? ये जो काटा, ठीक हो गया। मैंने कितना लिया, जितनी मैंने हल्दी ली है, तकरीबन ये हल्दी मैंने 20 से 25 मिनट लगा के भुनी है देसी घी के अंदर। ठीक है, ये देखिए कलर दोनों का आपको चेंज नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है ना? ठीक है, दोनों हल्दी, ये देखिए दोनों हल्दी ये मैंने दिखा दी आपको। अब क्योंकि टाइम बचाना था मैंने, इसलिए तो ये इसके अंदर अब मैंने डाल दिया जौ का आटा। और ये झटपट बनने वाले लड्डू हैं, इतना कोई सिर्फ हल्दी को आपने थोड़ा सा करना है। चम्मच देना फिर इसको क्लोज कर लें एक बार दोबारा। हाँ, मैं चम्मच ले लूँ। ओके, ये भुनी हुई हल्दी है और ये सादी हल्दी है। ठीक है, इसको घी में उन्होंने भुना है। इंशाल्लाह आपके घुटने तो इतने मजबूत हो जाएंगे, आप भागें दौड़ें, बुढ़ापे में आप दौड़ दौड़ के चलेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बुढ़ापे में जवानी आई। वाह, ठीक हो गया, बुढ़ापे की जवानी, बुढ़ापे में जवानी आई। वाह और वो जवानी जो इंशाल्लाह अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये जवानी जाएगी नहीं आपकी। वाह। ये देखिए मैंने हल्दी भूनी थी ना इस चम्मच के साथ, तो ये आपको इसीलिए इस तरह का नजर आ रहा है। बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको हल्दी को जरा लो फ्लेम के ऊपर आपने भूनना है। अगला किस्सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, बस ये देखो आपके सामने झटपट, वरना मैं आपको कहती मैं जुगाड़ लगा लेती, मैं वैसे भी बना देती। ठीक है, ये देखें ये हमने भून लिए। ये इसके अंदर हमने क्या करना है, अब फटाफट इसको लड्डू इस तरह बनेंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये ग्लव्स चढ़ाने पड़ेंगे, वरना ये था कि जौ का आटा, आप जौ का आटा मैंने लिया 2 चम्मच जौ का आटा ही लीजिएगा, या आप बेसन भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जौ का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कोई बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो आज आपको ये शेयर कर रही हैं। सदियों पुरानी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होते ही सदियों पुराने। आजकल लोगों ने उसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया कि ऐसे नहीं आप ऐसे कर लें, आप ऐसे नहीं आप ऐसे कर लें। शक्कर देना मुझे इसके नीचे से, ये रहा 3rd नंबर पे। ये देखिए हल्की हल्की सी क्या हुआ फिजा, भुनाई हो गई है। ठीक है, हाँ, ये भुनाई होगी। अब इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर हमने शक्कर डालनी है अब। ठीक हो गया, ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। ये देखिए आराम से ये पक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दी इसके अंदर, बस इतनी शक्कर, क्योंकि हमने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग चलना है ना। ठीक है, ये देखें ये गोल्डन हो गया। अब हल्दी डाल दें फिजा इसके अंदर फटाफट। हल्दी अब ये वाली? हाँ, ये भुनी हुई हल्दी ये डाल दी, डाल दे ऐसे। चलें जी, 1 चम्मच सिर्फ इसके अंदर दूध या पानी। अच्छा, 1 चम्मच सिर्फ पानी डाल दें आप।
सिर्फ 1 चम्मच ही पीछे रखा हुआ है। 1 चम्मच आपने पानी, एक बस वो ये हाफ ड्राई फ्रूट जो है ये डाल दें अभी, क्योंकि एक और हलवा बनेगा इधर, ठीक है, हाफ डालिएगा। चलें, ड्राई फ्रूट में मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है कोकोनट थोड़ा सा ज़्यादा, कोकोनट थोड़ा सा ज़्यादा लेके इसके अंदर फिर अगली चीज़ मैंने डाली पंपकिन सीड और काले तिल। बस तीसरी चौथी पांचवी छठी चीज़ की आपको कत्तन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लें, अब हम इसमें इसको फटाफट, अभी देखिएगा मैं फटाफट बना के इसके अंदर हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हो गया? बस हाँ हो गया। ये पता नहीं क्यों लोग इतनी इतनी देर लगाते हैं कि पंजीरियाँ बन रही हैं जी सुबह से लेके शाम तक। मैं कहती हूँ कि मिनटों का सेकंडों का काम है। हाँ, ये बन तो गया, जल्दी से हो ये गया। देखिएगा अभी आपके सामने। ये वाली एक और डिश थी नुमान, मेरी प्लेन वाली डिश किधर है बेटा, गोल्डन सी, गोल्डन वाली प्लेन डिश दो अल्लाह को। ये जल्दी से ले आओ, अभी देखिए हम लाइव फटाफट, आपको मैं इसलिए नहीं कह रही, ये देखें ये बन गए। खोपरे की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ, ये आपको जितनी एक देखिए ये छोटे साइज के आपने लड्डू बनाने हैं, ठीक हो गया। ये फटाफट ये देखो ना, क्योंकि एक तो शॉपर मैंने इसलिए लिया है कि मेरे हाथ ना पीले हो जाएं, ठीक है। अल्लाह मेरी जिंदगी में एक ही बार हाथ पीले करें सबके आपके हो चुके लेकिन बस। हाँ मेरे हो चुके, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ क्योंकि अगली फिर कोई मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसमें फिर हाथ जो है वो अजीब अजीब से लगेंगे। ये लें जी, ये दिखाएं, ये बन गया, ठीक हो गया। ये आपके लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। दिखा दें कितनी देर लगी है, ज्यादा 2 से 4 मिनट है ना फिजा, ऐसे ही लगा ना। चले जी, सुने ये Done. तो वाव सीन, डन। ऐसे ऐसे बन गया ऐसे, भाई। शक्ल ये दिखा देखें। दें इसकी सबको, ये देखें, ये देखे कितना ये बेहतरीन। आप इसको खूबसूरत। टेस्ट करके भी बता दो ना हाँ। कैसे। ओके। ये देखें, ये अब आपने खाना कैसे है, अब इस बात को नोट कीजिएगा, है ना, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अब आपने इसको खाना कैसे है, इसको सिर्फ जितना ये एक लड्डू है वो ना, दिखा रही है, 1 मिनट ये नीचे रखते हैं। हाँ इधर ये रख नीचे दूं? रख दें, हाँ जी बिल्कुल। ओके दिखाएं। ये लड्डू जो है एक आपने रात को दूध के साथ कंटिन्यू तकरीबन इसको 1 महीना लें। 1 महीने के बाद आपने 10-15 दिन का गैप दे देना। 10-15 दिन के गैप के साथ फिर आपने तकरीबन, अभी देखिए ये प्री रमज़ान मैं आप लोगों को एक रेमेडी देने लगी हूँ कि जिनको खुदा ना खास्ता जिस्म में सोजिश है या घुटनों का दर्द है या टखनों का दर्द है या ड्राइनेस है, ठीक है, या ड्राइनेस है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम प्यास की वजह से खुदा ना खास्ता एक फ़र्ज इबादत हम स्किप ना कर दें, ठीक है। तो ये उसके उन सब के लिए कि आपको अंदर से ये ताकत देंगी, ठीक है, आपके घुटनों को मजबूत करेगी, आपके आसाब को मजबूत करेगी एक्चुअली, ठीक हो गया। आपने ये, आप जितने दिन रमज़ान है, रमज़ान से पहले आप 8-7 दिन जितने भी रहते हैं तो आप इसको प्री रमज़ान रेमेडी में इसलिए कह रही हूँ। और फिर ये है कि सहरी के टाइम आप जब लेने लगे ना दूध के साथ, ये एक इतना छोटा सा ये एक लड्डू बना के, ज्यादा नहीं, ठीक है, ये देखिए मैंने तकरीबन 1 से 1 चम्मच लिया ये सारा। इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी है, इसके अंदर जितनी आपको हल्दी चाहिए उतनी हल्दी भी है। तो आपने इसको सहरी के बाद ले लेना, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे रमजान भी, रमजान के बाद भी, ये देखिए रमजान तो बाय द वे शामिल हो गया। वैसे सर्दियों में आप इसको रेगुलर लें इंशाल्लाह। सर्दियों में जब आप इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लेंगे तो फिर ये कि गर्मियों में पूरा साल, आने वाले साल तक आप एनर्जेटिक रहेंगे। और अच्छा, जब आपने खाने इसको हाथ धोने, अगर कोई कपड़े पहने उसमें लग गए तो हल्दी का निशान नहीं जाएगा। मेरा हल्दी का हाथ निशान मुश्किल से निकला, इसलिए ग्लव्स पहने। मैंने ग्लव्स इसीलिए पहने, लेकिन खाना नहीं, है उसके बाद हाथ धो लेने। हाथ धो नहीं, ये जब ड्राई हो जाएंगे ना फिजा, फिर नहीं होता? नहीं फिर नहीं होगा ना, ये अभी तो अच्छा। गरम गरम है ना, हल्दी का रंग आ रहा है, खुश्क ये होने जब के खुश्क हो बाद, जाएंगे तो बस ओके। आपने सिंपल ये बिल्कुल हार्ड जिस तरह एक लड्डू बनते इस तरह बन जाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अभी सॉफ्ट, हाँ जी ये तो अभी सॉफ्ट है बिल्कुल। मगर सही वाला हल्दी वाला रंग है ये, वो हल्दी सही वाला ऑर्गेनिक हल्दी है ना? ऑर्गेनिक हल्दी है ना ये। अच्छा ठीक है, अगली भी बना दो। अगली भी बना दे, टाइम है आपके पास, टाइम इतना है मेरे खूबसूरत पास, जोड़ा आपने खराब नहीं करना। ओके। अच्छा फिर क्या है, दूसरा क्या है? दूसरी चीज ये है, अभी ये अच्छा था, बहुत जल्दी है ये, बहुत तो आप जल्दी है। ताज़ा ताज़ा बना के इतने ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, तो बन के 2-2 दिन 3-3 दिन खा लें आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसी के अंदर मैं अब एक और हलवा आपको मैं बना के हल्दी दूंगी। का? नहीं, अब बनाएंगे हम आपको, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, आपके इंटरनल को हाइड्रेट रखने के लिए, और जिसकी वजह से आपकी जो लाइट रिंकल आ जाती है ना, जो जिस तरह एक लेट से जिस तरह ये शॉपर मैंने खींचा है, ठीक है,
अभी देखिए शॉपर खींचा तो इसको फिर छोड़ा तो ये देखिए ये रिंकल जो आई हैं, ये किस लिए आती हैं? ये ड्राइनेस की वजह से आती है, डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारी की सारी रिंकल आती हैं उनको। और दूसरा ये है कि आपकी कमर मजबूत होगी, घुटने मजबूत होंगे। सर्दियों में कम से कम एक बार आप लोगों ने ये हलवा जरूर बना के खाना है। हल्दी वाला मैंने कहा है कि आपने 3-4 महीने खाना है, ठीक है। लेकिन जो ये अब बनाने लगी हूँ ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ जी, मिनटों में बनेगा। लेकिन आप लोगों ने ये इसको कम से कम 1 महीना खाना। 1 महीना खा लेंगे तो 11 महीने सुखी रहेंगे। ठीक हो गया। ये क्या है? ये मैं थोड़ी सी, आप मेरी इसमें हेल्प कर दो। इसको एलोवेरा, ठीक है, ये है एलोवेरा का हलवा। ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा, ये देखिए, ये आप इसको ना इस तरीके से ब्लेंड करके मुझे दे दो। और ये लोगों को इतना ये मुश्किल, मैंने लोगों से रेसिपी, मतलब मैं तो मुख्तलिफ लोगों से मिलती रहती हूँ ना कि आप लोगों की क्या रेसिपी, इलाकाई क्या इलाज करते हैं आप, इस तरह मेरी तो रिसर्च चलती है। लोगों ने इतने मुश्किल मुझे इलाज बताए, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि ये नहीं, ये चलाया करें। मेरा ये चला और मसला आसान हो गया आप सबका। तो वो सोल्यूशन मैं लेके आप लोगों के पास हाजिर हो गई हूँ। ये भी आप लोगों ने, जिस तरह मैंने हल्दी के छिलके बताए हैं ना, तो इस तरह आप लोगों ने ये छिलके भी ज़ाया नहीं करें, इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्किन के मेकअप से पहले आप थोड़ी सी देर इसको लगा लें, ठंडा जो होता है ना ये, तो आप लगाएं। लगाने के बाद ये लेंगे, दीजिएगा जल्दी से। ग्राइंड कर दूं? हाँ, इसको ग्राइंड करते हैं बस आप, 1 सेकेंड लगेगी। ठीक है, ये देखिए साफ करके इसको वॉश करके इसका जो पीलापन था वो सारा मैं निकाल के लेके आई हूँ, वो एलर्जी करता है। ठीक हो गया। ये मैं आपको एक डेमो देने लगी हूँ। ठीक है, मैंने तकरीबन जो मैं लूंगी ना ये एलोवेरा, ये होगा मेरा, अगर मैं इसका वेट करूँ तो तकरीबन 200 ml, या वजन करूंगी तो ग्राम में तो ये 100-150 ग्राम के करीब है। हाथ देख के? ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाथ देख के ये ले। अच्छा, आप जो मुश्किल में है ना, आज वो सब देखेंगे शो, और वो उनके लिए भी आसानी आ गई है। चलें जी, आप इसको ब्लेंड करें, मैं अपना काम। हाँ, ये काफी है, ऐसे हो जाएगा। हाँ, जिस तरह मेरे हाथ पीले पीले से हो गए थे, मैंने ये लगा लिया, अब सेफ्टी हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको अब मैंने करना है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। नुमान मुझे टिश्यू देना बेटा, मैं साफ कर दूं इसको। ऊपर से पकड़ के करो। अब तो सारा सब कुछ ही ड्रामा हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं जब तक ये जो है ना, ये 1 सेकंड में बन जाएगा। ये कोई भी नहीं है, 1 सेकंड में बन जाएगा ये भी। हाँ, मैं एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। जब तक मैं ज्वाइन करती हूँ, मौली भाई। ये देखो। अच्छा, नहीं, मजी ने बड़े प्यार से मुझे एक काम का, और मैं निकम्मी नहीं, मजी को कहती है देखिए मेरा नाखून छिला हुआ है, आपने खुद छीलना, माल्टा छीलने को कहा था उन्होंने मुझे। ठीक है, अच्छा मैं वो ब्लेंड कर लूँ आपको, आपने मुझे एक काम कहा था, मैंने वो भी नहीं किया। अच्छा देखिए, ये मैंने देसी घी जो है ना, तकरीबन 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच ही मैं क्या करूँगी, सूजी ले लूँगी, सादा जो सूजी होती है। ठीक है, ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है सूजी। अब हम जिस तरह हमने आटा भुना था ना, इसी तरह हम भुनेंगे सूजी को। ठीक है, सेम प्रोसेस में। ये देखिए, लोग पता क्या करते हैं कि हमने 20 किलो एलोवेरा का हलवा बनाया, और फिर वो खाना कितना होता है, इतना सा। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मैंने रेसिपी लोगों से पूछी ना, रोहड़ी की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोहड़ी नहीं है हमारा, रोहड़ी इलाका सिंध का। अच्छा, इलाका। हाँ, ठीक है ना। तो वो बताते हैं कि हम 20 किलो एलोवेरा ले लेते हैं, उसको छान के उसका गुदा निकाल के तो हम उसको पकाते हैं। मैंने कहा गुदा कैसे पकता है? तो कहते हैं नहीं, हम गुदा पकाते रहते हैं, और उसको ये करते हैं कि फिर हम जब वो ड्राई हो जाता है तो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम हलवा बनाते हैं, हलवे के अंदर उसको डालते हैं, फिर वो 1 चम्मच हलवा खाते हैं। अच्छा, तो देखो, दिमाग चलाओ और आसानियां पैदा करो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज जो ये रेमेडी बनने लगी है ना, आप यकीन माने कि आप अब घबराएंगे नहीं। एलोवेरा जो है उसको खाने से, उसको कंज्यूम करने से 2 तरीके लेके आई हूँ। एलोवेरा आप आराम से कंज्यूम करेंगे, आपकी कमर मजबूत, आपके बाल अच्छे, आपकी स्किन अच्छी, आपकी आई साइड अच्छी, आपकी जिस्म के अंदर से जो डिहाइड्रेशन है वो कंप्लीट खत्म और हाइड्रेट हो जाएगा। जब हाइड्रेट होगा तो आपकी स्किन, आपके बाल, सब कुछ प्यारा नजर आएगा। ठीक है, तो ये अब आसानियां पैदा करो, आसानियां। ठीक है ना। ये देखिए, ये हलवा, ये सूजी जो है ये भुन गई है, इसके अंदर वही सेम प्रोसेस है, और बड़ा ही मजे का, बड़ा ही डिफरेंट। अच्छा? इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर ना किशमिश जाएगी। किशमिश देखना है इसके अंदर रखी हुई। हाँ, किशमिश, हाँ, ये किशमिश इस टाइम पे डाल दो, इसके अंदर सारी डाल दो। ये थोड़ी सी देखिएगा अब,
ये किस तरह ये एक मज़े की लुक देंगी इसके अंदर ना, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वाह, ठीक है ना, इस टाइम पे तो मैंने सोचा यार ये तो लोग बड़े तंग होते हैं, इस तरह तो हलवा खाया ही नहीं जाएगा, आप इसको कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बड़ा ही मज़े का, देखें ये थोड़ी सी मैं फ्लेम तेज़ कर लूँ, लेकिन आप लोगों ने ना लो फ्लेम पे ही करना है, इसको भूनना है। जब भुनी खुशबू आने लगेगी फिर लो, अब शक्कर दे दो, थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी भी अब टाइम है, ठीक है, खाएं अभी मार्च तक ना आप इसको खा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, मार्च तक आप इसको खाएं। वही सेम देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी है शक्कर 2 चम्मच। ठीक हो गया। वो ड्राई फ्रूट भी दे दे मुझे, अब जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है हमारा वो दे दे। हाँ, ये पिसा हुआ? हाँ, ये पिसा हुआ, और साथ में ये 2 3 4 अंजीर अगर आप तोड़ सकती हो तो तोड़ दो। ये देखिए ये वाला ड्राई फ्रूट जो है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। अंजीर को आप कर सकते, मैं करती हूँ, ठहरे। ये अंजीर जो है आपने इस तरीके से इसके अंदर काट के डाल देनी। इसका ये क्रंच जो है ना, अगर आप भिगो के डाल लेंगे ना तो इसको फिर खराब होने का इसका डर होगा। अच्छा, भिगोना नहीं? हाँ, भिगोना नहीं है इसको। ठीक हो गया, ये लें, ये 2 से 3 अंजीर आप डाल दीजिएगा। लो अब मुझे ये दो, ये देख, अब आप देखने का टाइम है। ठीक है, ये सही भुन गई सूजी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एलोवेरा डालना है। ये ले जी, ये आपका जो हलवा है, ये फ्लेम बंद कर दो। ये एक बेहतरीन तरीका, बेहतरीन रेमेडी, एक मज़े का हलवा आपका बनके, एलोवेरा का हलवा सूजी के साथ। वो भी पहले सूजी का कहते हैं हम हलवा बनाते हैं, और फिर सूजी के हलवे को बना के फिर वो जो ड्राई फॉर्म में हम करते हैं ना, सारा दिन लगा के जो उसके इसके गुद्दे को खुश्क करते हैं वो इसके अंदर मिलाते हैं। तो क्या ज़रूरी है फिर आपने सूजी के हलवे के अंदर अलग से पानी डालना है, अलग से दूध डालना है? तो आप इसका जो है ये पल्प जो है आप इसको डालें। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये भून गया, बस सिंपल। ये देखें ना, अब कितना सा लिया था मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम आप कह सकती हैं, या आप इसको कह सकती हैं कि ml अगर करेंगे तो हम 200 ml हो गया होगा। अब दोबारा बता दें। एलोवेरा का हलवा बनाया इन्होंने यहाँ पे सूजी का हलवा हर घर में बनता है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, सब शौक से खाते हैं। और उसमें एलोवेरा क्या काम कर रहा है, अब ये देखें क्या अब देखें एलोवेरा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तबाही। इसके अंदर आपके घुटने, आपके टखने, खास तौर पे आपकी कमर का दर्द, जो ज्वाइंट में कमर में बैठे बैठे आप काम करते हैं ना सारा दिन, आपकी ज्वाइंट जो है वो मजबूत हो जाएंगे। खास तौर पे कमर का जो दर्द है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट और दूसरा इसके फायदे बताने लगी हूँ कि आपको ना ये ताकत ऐसी देगा कि आपकी अंदर से एक तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी स्किन, आपकी हाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं ना, हाइड्रेशन, जो हल्दी का हलवा वो क्या करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। ठीक है, ये आपकी हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को खत्म करता है, हाइड्रेट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, आप इसका फर्क देखेंगे। दिमाग की खुश्की को दूर करेगा, आपकी आई साइड रिकवर होगी इसके साथ, क्योंकि ये वाहिद वो पौधा है कि जो जिसकी मैंने हिस्ट्री चेक की, ये जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में बगैर पानी के, और ये वो वाला है कि एक आप लगा दे तो ये खुद ब खुद फैलता रहता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, इसके अंदर इतनी हाइड्रेशन है कि ये खाली मैदानों में भी बगैर पानी के खुद ब खुद ही उगता रहता है, जमीन के अंदर से हाइड्रेशन लेता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी इसके अंदर हाइड्रेशन है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मिस्र की मलका, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन सबसे पहले जो मेरी हिस्ट्री में आया था ना, वो अपनी स्किन की और बालों की खूबसूरती के लिए इनको इस्तेमाल किया करती थी। तो ये कि आप नाम रिसर्च करके देख लीजिएगा। तो वो आपने जो स्किन जो थी ना फिजा, उसका जो तरीका मैंने पढ़ा, ठीक है, मैं उनसे मिलके तो नहीं आई, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे यूज़ करती थी, बहुत ही आसान सा, जो मैंने तो लिखा हुआ पढ़ा है ना। ठीक है, ये देखिए, ये जेल आती थी, वो डायरेक्ट इस जेल को अपने पूरे फेस पे, ये देखिए जिस तरह ये हो रही है, ये रिकवर हो गई है। ठीक है ना, मेरा पूरा हाथ किस तरीके से देखिए रिकवर हो रहा है। तो वो इस तरीके से पूरे अपने बालों में और अपने फेस पे लगाती थी। और जो पढ़ा है, जो सुना है मैंने, जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक वो तकरीबन 2 घंटे के बाद जब वॉश करती थी, इट मीन्स वो सेटिस्फाइड थी, जो उनको किताबों में लिखा गया है। क्या बात ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आज। हल्दी वाला भी और एलोवेरा वाला भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हेल्दी बनाइए अपनी स्किन। एक जाते जाते एक चीज़ और शेयर कर दूं, अगर आपको ये हलवा पसंद ना आए, मीठा ना खाना चाहें, कुछ लोग हैं ना ऐसे, तो इतना सा पीस आपने डेली लेना है इसका एलोवेरा का, 1 ऑरेंज। ठीक है, इसको 1 ऑरेंज को डालें ब्लेंडर के अंदर और इसका एक जूस बनाएं और जूस पी लें। अदरवाइज
सिर्फ इतना सा पीस जूस के साथ आपने लेना है, इतना पीस डबल दोनों, ठीक है। सिंगल आप डेली इतना सा रात वाले दूध के साथ, जो बलाई उतरा दूध होता है ना, उसके साथ कंज्यूम करें तो आपके घुटनों की दर्द इंशाल्लाह विद इन वीक खत्म हो जाएगी। क्या बात है। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक। और अब नाज़रीन एक ऐसे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सुहेब मंसूर मलंगी, इनका नाम आपने सुना होगा। अगर मंसूर मलंगी साहब का आप नाम सुनते हैं तो आपको समझ आ ही जाता है कि एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और इतने खूबसूरत उनके गाने जो हैं वो हम सुनते आ रहे हैं अभी तक। एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिया, कितना सुना है आपने? सोनिए बोलते हैं, सोनिए बोलते हैं, मैं तो सोनिए बोलती हूँ। खैर, तो उनके शागिर्द हमारे साथ आज मौजूद हैं और सुहेब उनका नाम है, सुहेब मंसूर मलंगी। तो आज हमने इनको मदऊ किया कि हम ज़रा कुछ यादें ताज़ा करेंगे मंसूर मलंगी साहब की। उनकी तो क्या ही बात थी, और उनके शागिर्द हैं तो आज उनके गाने भी इनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से? मंडी बॉलदीन से ताल्लुक़ अच्छा, करते हैं जी। तो आपकी फिर ये शागिर्दी कैसे हुई मंसूर मलंगी साहब से? सर मैम जी उनका रूहानी शागिर्द हूँ, वैसे उस्ताद है मेरे, और उनके जो बेटे हैं ना शाहिद मंसूर मलंगी साहब, उनका शागिर्द हूँ मैं। अच्छा जी। अब तो दुनिया में नहीं है ना, क्योंकि वो हाँ जी, तो जब वो थे जिंदा तो उनसे मुलाकात हुई थी उनकी? मुलाकात नहीं हुई जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। शाहिद साहब से हुई है, वैसे एक इंसान का आइडियल होता है, वो मेरे आइडियल थे। आपके रूहानी शागिर्द हैं इसका मतलब? जी जी। आप उनके रूहानी शागिर्द हो, है जी ना? जी। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि फिर कौन कौन से आपके जो है ना गाने वो बहुत आप अच्छी तरीके से गाते हैं जो उनके हैं? आपको सुना देते हैं एक फुल मोतिये दमार के। यही से शुरू करेंगे? हाँ जी। आ जाए जी, शुरू करेंगे। माइक लीजिएगा। कोई चोले नाल जंजीरी, अखी लड़ियां हिन तकदीरी, नीक फुल मोतिये दमार के जगा सोनिए। वाह। तेरे लक ते परां दा ठांदा, नीरा जांदियां नूं राह भुल जांदा, नीक फुल मोतिये दमार के जगा सोनिए। वाह। बोतल पीती कर जिंद जीवी दुनिया ते, गल घटिया न कीती कर। तेरे लक ते परां दा ठांदा, नीरा जांदियां नूं राह भुल जांदा, नीक फुल मोतिये दमार के जगा सोनिए। क्या बात है, जगह भी बहुत मजे की ली शुक्रिया जी। आपने, वो जगाने वाली भी और ये जगह भी, दोनों आप एक बहुत खुद अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप बहुत बड़ा नाम है। मेरा तो ख्वाब था आपसे मिलने का, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपसे बैठ के मुलाकात हुई है। और आपके लिए एक स्पेशल शेर डेडिकेट कर रहा हूँ जी। पंजाबी में है। तू सोना है वाकई बहुत सोना है, उका रीस जनाब दी कोई नहीं, फिलहाल मिसाल जमाने ते तेरे शौक शबाब दी काई नहीं। अखी नाल पिवाएं तारिंदा नू रांदी तलब शराब दी कोई नहीं, तेरे वर्गी चढ़तल दर्द दा चन किसे होर नवाब विच कोई। आपके लिए ये स्पेशल। बहुत शुक्रिया। इस पे गाना क्यों नहीं बनाया आपने? तो गाने भी हैं दोड़ों में। नहीं, इसी पे ये जो आपने अभी मुझे पेश किया, इस पे गाना क्यों नहीं किया? हाँ किए दौड़े, आपको सुनाते हैं वो भी हैं? जी खुद जी के बनाए हुए दौड़े? जी जी बिल्कुल अपने ही हैं। अरे सुनाए फिर। गुड्डू कैसर नदीम गुड्डू साहब के हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, कैसर भाई भी बहुत दौड़े बनाते हैं। कैसर नदीम गुड्डू साहब जी मेरे बॉस हैं, मेरे उस्ताद हैं, और अल्लाह उनको सलामत रखे। उनका याद है बस, उनके साथ क्या बात। बड़ा प्यार है, और वही सारी सपोर्ट और मेरा सब काम जो भी है, शायरी म्यूज़िक सब कुछ वही अरेंज कर रहे हैं, तो मेरे बाप की जगह। नहीं, कोई शक नहीं, वो अच्छा बंदा है और लोगों को बहुत आगे लेकर आता है। माइक पकड़िएगा सर, आपके कोई दौड़े सुनते हैं हम। आइए जी। अच्छा, सामने बैठे हुए हैं इसलिए मैं बोलूँ, इतनी तारीफें पीछे हो रही हैं, मुंह पे हुई है। अभी पहले तो थे नहीं गुड्डू भाई, अभी आए। मैं बोलूँ इतनी तारीफें किसी बंदे की पीछे तो कोई नहीं करता, सामने इन्होंने आके बोला है कि अब बताओ मैं इधर बैठा हूँ, जो बोलना है मेरे बारे में सच बोलो। नहीं, बंदा ऐसी है, कोई शक नहीं। जी जी। क्या हाँ, मैंने भी यही बोला ना कि बंदा ये करता है काम।